हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और बस सुबह हो गई और सुबह के काम भी शुरू हो गए। और मैंने जैसा कि मैंने आपको अपने से पहले वीडियो में बताया था कि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो आ नहीं रही है। और फिर आ गई थी मैं, पर मैंने काम कर लिया था। वो आई थी 9 सवा 9 बजे के आसपास और तब तक मेरा ये सारा काम हो चुका था। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कि अभी आज तो मैंने कर लिया है। पर वो 1-2 दिन की कह के गई थी, लेकिन उसने 3-4 दिन लगा दिए। और ये देखिए, रात में मैंने कहा था ना कि रात में बारिश हुई थी, तो वो आंधी और पानी दोनों। तो मेरी छत से पत्ते बहुत आते हैं, तो ये इधर ओपन है ना, इसमें इसलिए इधर बहुत सारे पत्ते आ गए। तो सारे पत्तों को मैंने भर लिया है झाड़ू से। और अभी मैं यहाँ बस धो रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं इसको हाथों हाथ धो दूँगी, क्योंकि फिर मैं और काम में लग जाती हूँ। और इधर फिर टॉमी आके बैठता है, तो उसके लिए वो सूख नहीं पाता। तो फिर मैं और उसको धोकर मैं उसके पत्तों को बाहर फेंकने गई हूँ। और बस इस कमरे की भी ये बेडशीट को झाड़ के साफ़ कर दूँगी, ताकि वो मतलब जो काम हाथों हाथ होते चलते हैं वो हो जाते हैं। नहीं तो हमारे काम, अब एक घर के इतने सारे काम होते हैं, एक को करो तो एक रह जाता है, एक को करो तो एक रह जाता है। और जब किसी की हेल्प की आदत हो जाए और वो ना आए, तो फिर वो परेशानी और बढ़ जाती है। और फिर मुझे तो सुबह ही इतने सारे काम रहते हैं कि मैं अगर एक एक करके काम छोड़ूंगी तो फिर दोबारा मुझे ही करनी, इसलिए तो मैं उनको हाथों हाथ ही कर देती हूँ। तो मैंने बैठ के चादर को फटकार के साफ़ कर दिया है। और बस अब इस कमरे में भी मैं फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी। और इसकी लॉबी को मैंने धो दिया था, और बस यहाँ झाड़ू लगा के फिर मैंने इस कमरे की भी झाड़ू लगा ली, बेड वाले की। उस पर क्या है, गुनगुन सो रही थी, तो उसकी मैंने अभी चादर साफ़ नहीं की है। और बस अब ये इसमें आ गई हूँ बैठक में, तो इसकी कालीन को मैंने बाहर ले जाकर उसको चढ़ा के साफ़ कर दिया और उसको मैंने फोल्ड करके रख दिया। और फिर मैं उधर लॉबी से लेकर और इधर सारे में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि वो सुबह झाड़ू अच्छे से लग जाए, फिर पोंछा एक आध कमरे का रह जाता है, तो फिर मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि फिर इनको जाना होता है। अब रोज़ तो नहीं पूड़ी ले जा सकते, और वो खाएंगे भी नहीं रोज़ पूड़ियाँ। तो फिर मैंने बाहर तक झाड़ू लगा ली है। अब मैं ऊपर गई हूँ, ऊपर भी पूरा एक कमरा ही है, तो बस उसमें भी मैंने झाड़ू लगा ली है। तो इधर सीढ़ियों पे भी झाड़ू लगा ली है, और बस मैं आ गई हूँ इधर पोर्च में, तो इसमें भी झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से। और झाड़ू लगाने के बाद कूड़े को मैं यहीं भर लूँगी, क्योंकि बाहर रोड पे झाड़ू भी लग चुकी है। और दरवाजे के सामने गंदगी करने का कोई मतलब नहीं निकलता। क्यों अपने दरवाजे पे हम खुद गंदगी करेंगे, तो फिर और कोई क्यों नहीं करेगा। तो बस मैंने ये सारे कूड़े को यहीं भर लूँगी। और काश हकीकत में हमारे हाथ इतनी जल्दी चलते होते, तो फिर हमें किसी की हेल्प की क्या ज़रूरत थी। तो मैंने जैसे गेट खोला तो गाय खड़ी थी, और गाय की बहुत सारी रोटियां और कुछ प्रसाद रखा था, और चीकू वगैरह भी रखे थे, तो मैंने उसको डाल दिया। लेकिन आजकल तो गाय भी ऐसी हो गई हैं कि वो भी अपनी पसंद का ही खाती हैं। तो उसने नारियल नहीं खाया, कुछ पूड़ियाँ भी नहीं खाई उसने, चीकू भी एक आध खा के उसको भी छोड़ गई। तो मैंने उन सबको भर के सामने वो पटिया रखी है, उसके ऊपर रख आई हूँ। और बस अब मैं इधर झाड़ू के बाहर साफ़ कर दूँगी। और बस झाड़ू तो मेरी हो गई कंप्लीट। अब पोंछा देखते हैं कितना लगा पाती हूँ, उतना लगाऊंगी, जितना नहीं जो रह जाता उसको बाद में देखूँगी। तो बस अब मैंने इस गेट को कर दिया बंद, और मैंने अंदर पोंछा लगा दिया है, अंदर के तीनों रूम में और किचन में। बस ये मेरा बाहर ये रह गया था, तो बस अब मैं ये चले गए और मेरा खाना पीना सबको मतलब इनके लिए सब बन गया, और पूजा पाठ हो गया। मैं सबसे फ्री हो गई। मैंने बैठक का पोंछा अभी नहीं लगाया, मैंने इसके बाद लगाया था। तो मैंने बाहर आ गई हूँ, और मैं इसको पानी डाल के और मॉप से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये साफ़ था। झाड़ू लगा दी थी मैंने, तो मैंने फिर इसमें धोया नहीं था, पानी डालकर इस पर मैंने वाइपर कर दिया। और वाइपर करके सारे पानी को बाहर निकाल दूँगी। और 1-2 बाल्टी भर के पानी में बाहर डालती हूँ। और जब मेरी हाउस हेल्पर करती है, तो मैं उससे भी यही कहती हूँ कि बाहर साफ़ पानी 2-3 बाल्टी भर के डाल दे, अच्छे से साफ़ हो जाएगा।
और बस मैंने इससे अंदर से पैसे और अपनी जो चुन्नी मंगाई थी, क्योंकि बाहर में रोज़ भूल जाती हूँ कि मुझे झाड़ू लेनी है। तो अभी दुकानें तो खुली गई थी तो मुझे ध्यान भी आ गया, तो मैंने कहा चलो अभी ले लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में क्या है मैं भूल जाऊँगी और वो झाड़ू का रह ही जाता है। तो फिर मैं वो झाड़ू भी ले आई हूँ और बस इसको मैं साफ़ करके पानी डाल दूँगी और बस ये मेरा जो डस्टिंग मॉपिंग ये सारे काम तो हो गए, बस अभी खाना पीने का काम रह गया। तो मैं अंदर गई हूँ, अब ये नहा चुकी है, गुनगुन नहा आई है। और फिर मैंने बताया था ना, मैंने कल मशीन लगाई थी, तो जो मेरे हमारे पहनने वाले कपड़े थे वो तो मैंने सुखा दिए थे, और ये बेडशीट थी जो वो रह गई, क्योंकि वो नहीं डाल पाई थी मैं, और बाद में बादल हो गए तो शाम को तो ख़तरनाक वाली बारिश हुई थी। तो मैं इन सारी चादरों को ऊपर ले जा रही हूँ। अब इन सबको मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। और हवा इतनी चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मतलब इन सबको डालने में भी बैलेंस गड़बड़ हो रहा है। देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। मैं डालने के बाद तुरंत ही उड़ने लगती हैं, उनमें तुरंत पिन लगानी पड़ती है। तो मैंने ये सारी चादरों को डाल दूँगी। सबसे पहले मैंने सबसे पीछे वाली जो तार बंधी है ना उस पर डाले कपड़े, और उसके बाद फिर मैं बीच वाली पे डालूँगी, और उसके सबके बाद फिर मैं आगे वाली पे डालूँगी। तो एक एक करके मैं सारी चादरों को डाल दूँगी। और आजकल बेमौसम की बारिश हो रही है, जिससे कि हर किसी को परेशानी हो रही है। किसानों की तो फसलें ख़राब हो गई, और पता नहीं हमेशा होता ही ऐसा है कि बारिश तभी होती है जब कुछ नुकसान करना होता है, जब ज़रूरत के टाइम पे पानी नहीं बरसता है। तो ये कोई मौसम नहीं है जब बारिश हो रही है, लेकिन क्या करें, अब हो रही है तो हो ही रही है। अभी भी देखिए बादल हैं, और हवा तो इतनी चल रही थी कि कुछ कह ही नहीं सकते। और मैं इतनी देर धूप में रही तो शाम होते होते मेरे सिर में दर्द होने लगा, और मुझे अजीब सी बेचैनी सी महसूस होने लगी, जैसे कि फीवर आ गया हो। तो मतलब मौसम में वैसे भी ज़्यादा देर धूप में नहीं बैठती हूँ, मैं सर्दियों में भी बहुत देर तक धूप में नहीं बैठती हूँ, मेरे सिर में दर्द होने लगता है। तो अभी मैंने सारे चादरों को डाल दूँगी, और जो पहनने वाले कपड़े धोए थे उनको भी डाल दूँगी। इस बेडशीट्स हैं, और सोफ़े के कवर हैं, कुशन कवर हैं, पिलो कवर है, ये सारे ही मैंने डाल दिए थे। कुछ बाहर की तरफ, मतलब कुछ इस वाले तार पे, कुछ पीछे के पे, तीनों भर गए थे, कपड़ों के लिए जगह भी नहीं बची थी। ये है शाम का टाइम, और शाम को मैं सारी बेडशीट ला के मैंने इसी कमरे में रख लिए थे, क्योंकि यहाँ हम टीवी देखते हैं तो क्या है, इनको फोल्ड करने में वो रहती है, और मैं बार बार उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, क्योंकि छोटे कपड़े तो हो जाते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बेडशीट में वो तो बैठ के हो ही नहीं पाती। तो मैंने फिर पैरों को पैर को लटका के नीचे, तब मैं फिर इन पर सारी बेडशीट को घड़ी करूँगी, और सबको फोल्ड करने के बाद उनको दीवार में रख दूँगी, और जो कपड़े जहाँ रखने वहाँ रख दूँगी। तो यहीं तक का था मेरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।